बच्चा बोला, माँ 50 रुपए दे दो, कॉपी लेनी है। बर्तन मांजती हुई माँ कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती, जाओ कमरे में पिताजी की जेब से 50 रुपए ले लो। तभी ये बात पड़ोसन सुन रही थी और पड़ोसन ने कहा, तुम्हारे पति को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। आखिर तुमने अपने बच्चों का पापा किसको बना लिया है? यहाँ पे तो कोई नहीं जानता है। तभी वो औरत पड़ोसन का हाथ पकड़ते हुए कमरे में ले जाती है और कमरे में टंगे खूंटी पर जो शर्ट टंगी होती है उस पर इशारा करते हुए कहती है कि मैं हमेशा इसी शर्ट में पैसे रखती हूँ और जब भी बच्चे मांगते हैं मैं हमेशा इसी शर्ट से कहती हूँ, जाके पापा की जेब से पैसे ले लो। भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उनको भूल पाएं। मेरे बच्चे उनको कभी ना भूलें। मेरे बच्चे हमेशा अपने बाप को याद करें और हमेशा इसी शर्ट से पैसे लेते रहें। भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ, हम लोग दिन में इसी बहाने उनको 100 बार याद करते हैं। और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपने पिता के संघर्ष को न भूलें, पिता को हमेशा याद रखें अपने, क्योंकि उनके पिता ही उनके आदर्श हैं और हमारे भी आदर्श हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़े वो अपने पिताजी के पास जाएँ। पिताजी उनके हैं नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जेब, उनकी शर्ट, उनकी उपस्थिति ही हमारे हमारे परिवार के लिए एक ताकत है। धन्य ऐसी माँ जो अपने पति के ना होते हुए भी अपने बच्चों को पिताजी की याद उनके दिल से न निकले, ऐसा पाठ पढ़ाती हैं। धन्य है वो माँ, धन्य है वो बाप जो अपने औलादों के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो रहें ना रहें, लेकिन औलाद के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। तो सत सत नमन है ऐसे माँओं पे, ऐसे पिताओं पे जो अपने औलादों के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं सभी औलादों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप को प्यार करिए, इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, क्योंकि वो आपके भगवान हैं। भगवान के बाद वही आपके भगवान दोस्तों। जय हिंद।